हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कहीं पर भी एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट, जब से आप सभी लोगों का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, साथ ही साथ इवन सेमेस्टर के एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तब से हमारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर हम सभी लोग ऑड सेमेस्टर एग्जाम और इवन सेमेस्टर एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ कैसे करें। मैं लगातार आप सभी लोगों के कमेंट्स को देख रहा था, उस पर सोच रहा था और प्लानिंग कर रहा था, एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना रहा था जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। आज जो स्ट्रेटजी आपके सामने है, उस स्ट्रेटजी को आप सभी लोगों को मैं यहां पर समझाने वाला हूं। विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी लोगों ने अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आप सभी लोगों की इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो जाएगी। अगर अभी एग्जाम होता तो जिस तरीके के मार्क्स आप पाते उससे बेहतर मार्क्स आप पाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी गारंटी है। बस बात को ध्यान से समझिएगा और इन चीजों को फॉलो करने का प्रयास करिएगा। विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने इन सारी चीजों को फॉलो कर लिया, 100% सफलता मिलेगी। मैंने यहां पर लिख भी दिया है। बात यह होती है कि सर क्या जरूरी है कि हम 100% फॉलो कर लेंगे? जी हां डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके प्लेस पर खुद को रख करके सोचा है, तब यह स्ट्रेटजी बनाई है। ऐसा हवा में इन्हें बना दिया है। 2-3 दिन मैंने इस पर मेहनत करी है, उसके बाद इन सारी प्लानिंग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर लिख रखा है हाउ टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है सर? ऑड सेमेस्टर एग्जाम और इवन सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन हम सभी लोगों को करनी है। कैसे करनी है? बेहतर तरीके से करनी है। रुक जाइए थोड़ी देर, आने वाले 10 से 15 मिनट आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आ जाएगा ना, दिल खोल के अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि काफी मेहनत के बाद मैंने ये स्ट्रेटजी आप सभी लोगों के लिए प्लान करी है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। ऑड सेमेस्टर की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है डियर स्टूडेंट्स वो 15 मार्च है। देखो, हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो लोग तैयारी करते हैं वो हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा कहीं लिख लो, दिमाग में बैठा लो कि आप सभी लोगों के ऑड सेमेस्टर का एग्जाम 15 मार्च को है। 15 मार्च से स्टार्ट है और इवन सेमेस्टर का एग्जाम 28 मई से स्टार्ट है। इन दोनों के बीच में अगर हम गैप की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, अगर 15 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा तो ये मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक तो सारी प्रोसेस चली ही जाएंगी प्रैक्टिकल वगैरह को लेकर के। तो अप्रैल में 15 डेज बचेंगे और प्लस मई में यही आपका 25 डे लेकर के चलिए आप सभी लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 40 डे आप लोग मान के लिए 40 डेज आप सभी लोगों को मिलेंगे। ध्यान दें, आपके ऑड सेमेस्टर एग्जाम और इवन सेमेस्टर एग्जाम के बीच में केवल और केवल लगभग 40 दिनों का अंतर होगा। थोड़ा 2-4 दिन इधर उधर हो सकते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है बीटी यूपी के द्वारा। अब बात यह होती है कि सर हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब इन सब चीजों को अपनी कॉपी मेंशन करते चलिएगा। जो कुछ भी मैं यहां बता रहा हूं इसको नोट करते चलिएगा। दोनों के बीच में गैप कितने का है? गैप कितने का है भैया? यहां लिखेंगे हम लोग। गैप जो है अप्रॉक्स 40 डेज। ध्यान दो, गैप जो है वो अप्रॉक्स 40 डेज का गैप हमको दोनों एग्जाम के बीच में मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑड सेमेस्टर के एग्जाम के जस्ट बाद हमें केवल रिवीजन का टाइम मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखें। ऑड सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही, समय आपको डरा नहीं रहा हूं, पहली चीज तो प्लानिंग दे रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी समस्या है तो उसका हमें समाधान ढूंढना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई भी परेशानी आती, कोई समस्या आती है तो हम उससे परेशान हो जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो हर एक समस्या का समाधान ढूंढिए और उसका बेहतर समाधान ढूंढिए, क्योंकि आप देखो, जब कोई भी समस्या आई उसको खुशी खुशी मनाइए। खुशी खुशी मनाओगे तो आप सोचोगे कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई थी इसको तो हमने पॉजिटिवली ले लिया और हमने आगे बढ़ा। तो यहां पे कुछ नोट पॉइंट्स भी लिखा हूं, मैं अभी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान दो, हमने पहली चीज आप सभी लोगों को बताया कि आपको इन दोनों एग्जाम के बीच में केवल 40 डेज का गैप मिलने वाला है। पहले सारी चीजों को समझ लीजिए। आपका दुश्मन कौन है उसके बारे में जानिए, तब तो उससे लड़ाई करेंगे। आपके इसके बीच में केवल 40 डेज का गैप है, यह चीज पता है। आपको पता है कि आपको केवल रिवीजन का टाइम मिलेगा। ध्यान रखिएगा,
इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर के एग्जाम के बीच में इवन सेमेस्टर के लिए केवल आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोगों को अपने इवन सेमेस्टर के, ऑड सेमेस्टर का मतलब समझते हैं ना 1, 3 और 5 है ना, ये है, और इवन सेमेस्टर का मतलब 2, 4 और 6 ये आपको पता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारा ऑड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो उसके पहले इवन सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको हम एक बार पढ़ चुके हों, और उसके बाद फिर हम लोग जब इस पर लग जाए पूरे 1 महीने, उसके बाद जब इवन सेमेस्टर का एग्जाम है तो उसका रिवीजन करके हम लोग एग्जाम दे दे। इस चीज को आप दिमाग में पहले बैठा लीजिए, इन सब चीजों को लिखते चलिएगा। अब देखिए हम बताते हैं आपको इन सब चीजों को करने के लिए करना क्या है। देखो ध्यान दीजिए, हमने आपके सामने बताया ऑड सेमेस्टर का एग्जाम कब है, इवन का कब है, ऑड और इवन के बीच में कितना आपको गैप मिल रहा है। उस गैप में आप ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर 1-2 चैप्टर बचा होगा, मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 90% सिलेबस ऑड सेमेस्टर के एग्जाम के पहले खत्म करना होगा, क्योंकि जब 1 ही महीने बचेगा उसमें आपको रिवीजन भी करना होगा और साथ ही साथ जो है 1-2 चैप्टर बचा रहेगा तो उसको हम कवर भी कर लेंगे। ओके, चलिए अब बात होती है कि सर कैसे अब तैयारी करें। ये सब चीजें तो क्लियर हो गई हैं कि हमारे पास समय कैसा है, कैसे क्या है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो इवन सेमेस्टर है वो स्टार्ट कब होने वाला है। ऑड सेमेस्टर की जो क्लास है आप सभी लोगों को बताया गया कि 22 जनवरी से आप सभी लोगों के स्कूल से, आप सभी लोगों के कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप 22 जनवरी से आप सभी लोगों का इवन सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। अब हम लोग कैसे पढ़ाई करें, सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आइए ध्यान दीजिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है। आप सभी लोगों को अभी से लेकर के आज, जैसे आप सभी लोगों के पास ये 18 जनवरी है, 18 to 31 जनवरी, अभी आप सभी लोगों को ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑड सेमेस्टर की क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपका एग्जाम भी होता, सोचो एक बार ध्यान से, अगर आपका एग्जाम भी होता तो इतने समय तक आप एग्जाम देते कि ना देते। भाई 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट था, पूरे जनवरी आपका एग्जाम चलता, कुछ लोगों का एक आध पेपर उधर भी जाता, तो यह पूरा समय अभी आप सभी लोगों के लिए ऑड सेमेस्टर के लिए ही था। इसलिए आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें कि अब ये जो जनवरी का समय बचा हुआ है, इस समय में आप सभी लोगों को केवल ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है, जितने बेहतर तरीके से आप सभी लोग कर सकते हैं। अब क्या करना है, मुझे भरोसा है कि आप लोग 80% to 85%, कुछ लोग 90% तक सिलेबस कवर कर चुके होंगे हमारे स्टूडेंट्स। अब जो यहां पर जिसका 20%, जिसका 15% है ना, या जिसका 10% सिलेबस बचा हुआ है, वो सभी लोग इन बचे हुए दिनों में उन सभी सिलेबस को एक बार पढ़ लें। बचा हुआ सिलेबस ध्यान दो, ऑड सेमेस्टर में आपको इतना पढ़ना है और इसमें क्या करना है, बचा कोर्स समाप्त करें। ध्यान दें, बचा कोर्स समाप्त करें। जिस चैप्टर को आप सभी लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उन सारे चैप्टर्स को पढ़ करके इनको एक बार आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। ओके ना। आप कहोगे सर इसका क्या, जो 22 तारीख से हमारी क्लास चले तो क्लास लीजिए ना। अभी क्लास ऑनलाइन चलेगी, जो भी 2-3 घंटे क्लास चलेगी उसको आपको ऑनलाइन घर पे बैठ, देखो आपके समय, आपके पास इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। उसका रीजन क्या है कि आप घर पर ही हैं, आपको कॉलेज नहीं जाना है, 24 घंटे आपके हैं, आपको सोना है, खाना है, पढ़ना है, घर पे थोड़ा बहुत काम होगा उसको आपको करना है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए हमने इस चीज को फोकस यहां पर किया है। तो बचा हुआ सिलेबस यहां पर पहले समाप्त करें और कुछ ना सोचें इसके बारे में, केवल इतना। अभी आप 31 जनवरी तक, 31 की तो जनवरी होती है भैया, हाँ जनवरी 31 एक होती है, तो 31 जनवरी तक आप सभी लोग कुछ ना सोचें, केवल ऑड सेमेस्टर का जो सिलेबस आपका बचा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको पहले कवर कर लें। ओके, चलिए ये कवर कर लिया हम लोगों ने। तैयार है या नहीं, डजंट मैटर, तैयार हो गया है नहीं हुआ नहीं, सारे चैप्टर को पढ़ लिया है, बस इतना काम है। अब मैं बता रहा था कि 22 जनवरी से आपकी जो इवेंट सेमेस्टर की क्लास चलने वाली, इसको आप क्या करोगे, आप क्लास लीजिए। 22 जनवरी से आप सभी लोग इवेंट सेमेस्टर की क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। अभी 22 जनवरी से जब क्लास स्टार्ट होगी, आपके टीचर्स इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा उधर उधर होते हुए बुक की व्यवस्था आपको करनी होगी। तो आपकी जो बुक्स वगैरह हैं, उन बुक्स की सिलेबस को समझते समझते सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और 1 फरवरी से
आप सभी लोग अपने इवेंट सेमेस्टर पर पूरा जी जान से लग जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपके ऑड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हुआ, सारा आपने पढ़ लिया है। जो बचा है उसको इन बचे हुए दिनों में आपको तैयार कर लेना है। 1 फरवरी से आप सभी लोगों को इवेंट सेमेस्टर पे बेहतर तरीके से लगना है, उसी पर फोकस करना है। समझ में आ गई बातें? ये समझ में आ रहा। अब इवेंट सेमेस्टर आपका साथ साथ चलता रहेगा, उसी के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑड सेमेस्टर की क्या करते रहेंगे, रिवीजन करता रहेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, हमने यहां पे लिखा है वीकली रिवीजन। संडे को आप सभी लोगों की क्लास ऑफ रहेगी, संडे को क्लास ऑफ रहेगी, संडे को क्या रहेगी, क्लास ऑफ रहेगी। ध्यान दें सभी लोग, यहां लिखते चलिएगा, संडे को आपकी क्लास क्या रहेगी। आप अपनी कॉपी में आप मेंशन कर दीजिएगा, जो बता रहा हूं बाद में भूल जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। बहुत ही दिमाग लगा करके बड़ी ही मेहनत से मैंने इसको तैयार किया है। तो वीकली रिवीजन, संडे को आपके पास जो समय बचेगा, उस समय में आप ये सोच लो कि संडे को आप कितना घंटे पढ़ सकते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना आप पढ़ सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उतने समय में वीकली आप लोग अपने 8 सेमेस्टर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, अगर एकदम से छोड़ दोगे तो चीजें भूलने लगती हैं। आपको ही नहीं, मुझे भी भूलती हैं। मैं भी अगर आपके प्लेस पर होता और इस तरीके से 8 सेमेस्टर को एकदम किनारे रख देता, उसके बारे में ना सोचता, तो मुझे भी सारी चीजें भूल जाती हैं। भूलना मानव का स्वभाव है, वो सबके साथ होता है। परेशान ना होइए, वो सबके साथ होता है। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। समझ रहे हो ना? तो आप इसके लिए क्या रखेंगे, वीकली रिवीजन। इसके लिए आप बेस्ट होगा कि संडे का दिन रख लें। संडे का दिन आप सभी लोग रख दें, संडे को रिवीजन करें। हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा टाइम दे दें, या जितना आप लोग दे पाए। या जो रटने वाले सब्जेक्ट हैं उनको जो है बाद में देख लेंगे। जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो आपको कम आते हैं, जिन पे आपकी पकड़ कम है, उनको वीकली आप क्या करें, रिवीजन करें। समझ आ रहा है? वीकली रिवीजन करने के साथ अब देखो, यहां पर एक काम आपको ये करना है, आप सभी लोगों को सप्ताह में 1 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब आप उसके लिए दिन डिसाइड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर, ज्यादा नहीं, 2-2 कर लीजिए, बस 2-2 पेपर। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में चल रहे हैं। जैसे खुद को पता होना हमें कितना तैयार है, और जब हम एग्जाम देते हैं तो पता चलना कि हमें कितना तैयार है, दोनों बड़ा डिफरेंस होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। उस प्रीवियस ईयर पेपर को सप्ताह में 1 पेपर आप लोग सॉल्व करिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालिए, अल्टरनेट क्रम में आप वहां पर रखे रहिए और 1-1 पेपर सॉल्व करते चलिए। इतना समझ में आया? अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बीच आपको पॉजिटिव रहना है। इस बीच आपको पॉजिटिव रहना है डियर स्टूडेंट्स। जो भी निगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही, बीटी बहुत खराब है, देखो जो कुछ भी हो रहा है आपके हित के लिए ही हो रहा है। आप सोचो, अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन होता और इवेंट सेमेस्टर की पढ़ाई वो ना स्टार्ट कर दे, तो इवेंट सेमेस्टर और आपका दूर जाता और आपको डिप्लोमा मिलने में टाइम लगता, तो कहीं ना कहीं आपका सत्र लेट हो जाता। इसलिए अगर इस तरीके से आपका एग्जाम हो जाता, आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी भी पड़ती है, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए पॉजिटिव रहें, निगेटिव कभी ना सोचें। कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि हम लोग फिर से ट्विटर में अभियान चलाएंगे, फिर से हम लोग ये कहेंगे कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे बच्चों को हमारी बात बुरी भी लग सकती है, इसलिए मैं पहले आप सभी लोगों को सॉरी बोल रहा हूं। जब आप सभी लोगों ने बोला ट्विटर पे अभियान चलाना है, तो उस सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं कि मेरा ट्विटर पे अकाउंट है, लेकिन मैंने कहीं पर भी एक भी रिट्वीट नहीं किया था, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि समस्याएं सबके सामने हैं। कोई किसी का गलत नहीं करना चाहता है। मुझे आपको ये विश्वास होना चाहिए कि बोर्ड वाले आपके लिए सही डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन हुआ है वो सही, इस चीज को मान के आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है। अच्छा, आप लोग ट्वीट क्या कर रहे थे, एग्जाम ऑनलाइन कराया जाए, एग्जाम ऑनलाइन होगा क्या, खुश हैं आपकी, हमने एकदम हिला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ट्वीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। आपको बुरा लगेगा शायद मेरी बात को, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो चाहोगे वो अपनी मर्जी से करा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए पॉजिटिव रहिए, अपने दिमाग से सोचिए, और ऐसी किसी भी चीज के लिए अपना कदम मत बढ़ाइए जो पॉसिबल नहीं। कैसे बच्चे सोच रहे थे ना कि एग्जाम के बारे में फिर से हम लोग ट्वीट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सब नहीं। आपका जो काम है उसको आप करिए। चलिए, तो स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, और स्टे हेल्दी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस समय कोविड की कंडीशन चल रही है। कोविड की कंडीशन में अगर किसी को इन्फेक्शन होता है
तो कम से कम 14 डेज उसका खराब होगा। जुकाम बुखार भी हो जाता है तो लगभग एक सप्ताह हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, हमें भी जुकाम हो जाता है, हमको भी बुखार हो जाता है, तो एक सप्ताह हम क्लास नहीं ले पाते हैं। तो आप तो स्टूडेंट हैं, आपके लिए और भी प्रॉब्लम होती होंगी। तो इसलिए हमें हेल्दी रहें। हेल्दी कैसे रहें? समय से उठें, समय से सोएं, ठीक है ना, ये भी बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए आप सुबह समय से उठें, समय से सोएं, खान पान अपना ठीक ठाक रखें। प्रयास ये करें कि हम लोग इस समय कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करें। कहीं पर भी जाएं मास्क लगा करके जाएं, अपने घर वालों को भी समझाएं। वैक्सीन अभी तक आपके घर का कोई सदस्य नहीं लगवाया या आप नहीं लगवाए हैं तो वैक्सीन सबको लग रही है, सभी लोग वैक्सीनेशन भी करवा लें। इन सब चीजों को ध्यान रखें, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात है डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट। आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। इस बीच में आप सभी लोगों को हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट देना है। हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट देना है। एक टेस्ट मैं खुद आप लोगों के लिए सेलिब्रेट कर दूंगा, खुद तैयार कर दूंगा। मैं हमेशा परीक्षा को सेलिब्रेट करने के लिए बोलता हूं, टेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए कहता हूं, क्योंकि टेस्ट और उसको मतलब एक त्योहार की तरह मनाते हैं तो बेहतर होता है। तो एक एक टेस्ट आप सभी लोगों के लिए प्लान किया जाएगा, आप लोग टेस्ट देंगे, इतना काम आप सभी लोगों को करना है। अब एक बात और आ रही होगी कि सर ये जो हमारे इवेंट सेमेस्टर की प्रिपरेशन चल रही थी साथ साथ उसी के बीच में पैरेलल हमारी आर्ट की भी चल रही है। लगातार हम आर्ट सेमेस्टर के सिलेबस के कांटेक्ट में बने हुए हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, हमने ऐसी प्लानिंग करी है कि आप सभी लोग लगातार अपने इवेंट सेमेस्टर के साथ साथ आर्ट सेमेस्टर के साथ भी कॉन्टैक्ट बने। केवल 2 काम करके वीकली रिवीजन करेंगे अपने सिलेबस का और उसके बिहाफ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन बार बार आएंगे उनको आप कहीं ना कहीं नोट करते हुए भी चलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें तो मैंने आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव रहने के लिए बता दिया। टेस्ट मैं खुद करवा लूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, इवेंट सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई चल रही है, उस पर आप ऑड सेमेस्टर का वर्डन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसी के पैरेलल आप सभी लोगों के ऑड सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन लगातार चल रही है। वो आपके टच में बना हुआ है, वो आपसे कभी भी भूलेगा नहीं। अब बात ये होती है कि सर ये जो हमारे इवेंट सेमेस्टर की प्रिपरेशन लगातार चल रही है इसको कब रोकेंगे और कब इसके एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे? तो ये इवेंट सेमेस्टर की प्रिपरेशन लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। ध्यान रखो, जब ऑड सेमेस्टर के एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा तो ऑड सेमेस्टर पर लग जाएंगे। समझ रहे हैं? जब हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा तब हम फिर से ऑड सेमेस्टर पे पूरा टाइम अपना देने लगेंगे और उसको फोड़ देंगे। फिर इवेंट सेमेस्टर के लिए तब तक हम जितना कोर्स खत्म किए रहेंगे उसके आगे हम लोग बढ़ना शुरू कर देंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, जो कुछ भी मैंने आप सभी लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत ही चीजें सोच समझ के आप लोगों को तैयार किया है कि जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन भी ना पड़े, उनकी प्रिपरेशन भी होती रहे और वो सिलेबस के कॉन्टैक्ट में भी बने रहे। इवेंट सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर दोनों के कॉन्टैक्ट में वो सभी लोग बने रहे जिससे उन लोगों के लिए बेहतर हो। अब एट लास्ट आप सभी लोगों से एक बात और हम ये पूछना चाहते हैं, अभी अप्लाइड मैथ फर्स्ट और अप्लाइड मैथ थर्ड के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को जनवरी भर उसी को पढ़ाना चाहता हूं, जनवरी भर उसी को पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं उसी को पढ़ाएं तो मैं ये चाहता हूं जनवरी भर उसको पढ़ाऊं, उसके बाद फिर फरवरी से आपके इवेंट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करें। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया और आपको लगा है कि मैंने आप सभी लोगों को आप सभी लोगों के हित में ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल होती है कोई चीज नहीं करते हैं, लेकिन आई होप ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप सभी लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पसंद आ जाएगा तो अपने प्रत्येक दोस्त के साथ इसको शेयर करके आज आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने स्टेटस पे इसको लगाइए और अपने कॉलेज के हर एक ग्रुप में इसको शेयर करिए। इसका हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए
जिससे हमें लगे कि हम जो 2-3 दिन मेहनत करके सोच विचार करके आप लोगों के लिए लेट लाए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लाए हैं, उसका लाभ हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। बाकी जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के अगर इसमें आप सभी लोग कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, देखो मैं कभी ये नहीं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे कमजोर है, नहीं, आप सभी लोग हमसे बेस्ट हैं। आप सभी लोग अपने बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हैं। समझ में आ रही बात है ना? इसलिए अगर आप सभी लोगों को लगता है कि सर इसमें यह चीज और इंक्लूड कर देते तो बेस्ट होता, तो वो चीज भी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आपकी सलाह का स्वागत करूंगा और अगर आपकी सलाह सही में अच्छी होगी तो उसको भी मैं आप लोगों को इसमें इंक्लूड करने की सलाह जरूर से जरूर देगा। हम सभी लोग मिलकर के अगर किसी काम को करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हम और आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, सफलता मिलेगी। बाकी डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।